हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आपका स्वागत है मेरे एक न्यू क्लास में। तो आज हम हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्ज़ाम में भी आप पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन वाली घंटी दबा दीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन मेरी आप तक पहुँच सके। कितनी भी महत्वपूर्ण क्लास हो, आप उसे मिस ना कर पाएँ, मेरा ये उद्देश्य है बस। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा है कि पूरा पाषाण काल के लोग मुख्य रूप से किस पर निर्भर थे। कृषि पर निर्भर थे, शिकार और फल संग्रह पर निर्भर थे, पशुपालन पर निर्भर थे, धातु उद्योग पर निर्भर थे। तो जल्दी बताइए। तो हमारा जो इसका आंसर है वो है बी नंबर, शिकार और फल संग्रह। क्योंकि वो क्या है ना कि वहाँ पे पहले ना कोई कृषि करने के उनके माइंड में कुछ ऐसा उपचार आया था कि हम कृषि करें। उनके कुछ औजार भी नहीं थे, तो वहाँ पर वो पत्थरों के जो अखेटक सिंह रहे थे वहाँ पे घुमक्तू लोग उन्हें बोलते हैं। तो जहाँ पर जाते थे वहीं पे बसते थे, और जहाँ के फल वहाँ के अगर ख़त्म हो जाते थे दूसरी जगह रखते थे। तो यहाँ पे हमारे जो शिकार और फल संग्रह की वजह से जाते थे वो। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है शिकार और फल संग्रह। तो ठीक है। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है कि आग की खोज किस युग में हुई थी। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, धातु युग पाषाण काल। कौन से युग में पाषाण इसमें हुई थी? तो इसकी जो खोज हुई थी वो है पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। ठीक है, आपका पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। तो तीसरा नंबर है, कोई यहाँ पे मैंने नंबर डालना भूल गया हूँ, तो उसके लिए इस पर माफ़ी चाहता हूँ, बट कोई बात नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता से सिंधु घाटी के लोग किस धातु का उपयोग करते थे, मतलब कि किस धातु का उपयोग नहीं करते, सॉरी, किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। तो बताइए जल्दी, किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। तो ऑप्शन आपका है डी नंबर। देखो, वो तांबा भी प्रयोग करते थे, कांसक भी प्रयोग करते थे, लोह का भी प्रयोग करते थे, बट वो सोना का प्रयोग नहीं करते थे वहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन है वो डी नंबर, सोना का उपयोग नहीं करते थे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था, बताओ। जो मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे है? गंगा नदी, सिंधु नदी, सरस्वती नदी, यमुना नदी, बताओ। तो इसका ऑप्शन है ए नंबर, गंगा नदी। जिनका भी अगर करेक्ट आंसर दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनका भी गलत हो रहा है वो कोशिश करें कि और पढ़ाई पे ध्यान दें, ताकि इनका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर है कि चाणक्य कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, बताओ। जो चाणक्य कौटिल्य द्वारा प्रसिद्ध ग्रंथ, इसमें है नीति शास्त्र ग्रंथ, अर्थशास्त्र ग्रंथ, धर्मशास्त्र ग्रंथ, राजनीति ओ सॉरी राज तरंगिणी, कौन सा बताओ। तो ऑप्शन है इसका ए नंबर है सही। जिन लोगों का भी करेक्ट ए नंबर है, जिन लोगों ने एक किया उनका करेक्ट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश का स्वर्ण सिक्का किस नाम से प्रसिद्ध है? मुद्रा, दिनार और दिनार और दीनार और स्वर्णमासा। तो किस नाम से प्रसिद्ध है, बताओ। तो इसका ऑप्शन है ए नंबर, मुद्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? रामानुज, रामानंद, कबीर, तुलसीदास, किसने किया? तो इसका ये नंबर है, रामानुज ने किया था। ठीक है, पढ़ते हैं। सूफी संतों की शिक्षा का केंद्र क्या कहलाता है? तो सूफी संतों की जो शिक्षा है उसके क्या कहलाता है, वो केंद्र क्या कहलाता है? तो वो केंद्र कहलाता है मठ, मठ कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक सेकंड, हाँ, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1776, 1789, 1857, 1917, कब हुई थी बताओ। तो इसका ऑप्शन है जो वो है 1789, बी नंबर है। जिन लोगों ने भी किया बी उनका सही है। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी, बताओ। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी?
तो फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका। तो ये ऑप्शन जिन लोगों ने एक किया उनका करेक्ट आंसर है ए नंबर है। ठीक है, तो बस 10 क्वेश्चन थे, मैंने आपसे पहले ही बता दिया था। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपने अभी तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले रहा, और जल्दी आपके लिए मैराथन लाऊंगा एक। और जल्दी कमेंट करके बताइए किस चीज़ में चाहिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा जिसमें कमेंट रहेंगे उसी की क्लास अगली बार से आएगी। तो ऑल ऑफ़ यू थैंक यू, और पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। और चलिए धन्यवाद। ठीक है, बस इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे जो कोई भी क्लास हो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।